तो यहाँ पर पक्ष और पक्ष के द्वारा तो इस पक्ष द्वारा पूछे गए सवाल का प्रश्न अगला प्रश्न मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह पूछना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने घोटाले को रोकने के लिए ठोस कदम। आज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पैडना में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संसद में होने वाली कार्रवाई का जो है एक डेमो के रूप में छात्रों के द्वारा करवाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि मतलब लोकसभा में किस तरह से यह कार्रवाई की जाती है, देश की संसद में किस तरह से कार्रवाई होती है और किस तरह से पक्ष और विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं और जनता के द्वारा जो भी प्रस्ताव या अन्य चीज़ें होती हैं उनको कैसे अमल में लाया जाता है, कैसे नियम कानून बनाए जाते हैं, सारी प्रक्रिया जो भी संसद में होती है वो प्रक्रिया यहाँ पर एक छोटे से रूप में विद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इधर जो है बालक हैं, तो कुछ ही पलों में जो है संसद की कार्रवाई प्रारंभ होने ही वाली है, तो आप लोग देखें, इसको समझें। अपराध दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो यहाँ पर जो है विपक्ष के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। विपक्ष को यह कहना चाहता हूँ कि सरकार महिलाओं में हो रही अपराध को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। जैसे महिलाओं, अगर कोई अपराध हो तो महिलाएं कहाँ कॉल लगाएं? अपने हेल्पलाइन 1090 में महिलाएं अगर कॉल लगाएंगी तो वहीं पे उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिसकर्मी या अन्य कर्मचारी आएंगे तथा पुलिसकर्मी भर्ती में महिलाओं को पुलिस में ज़्यादातर लिया जा रहा है, जैसे कि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद करें। तो ये विपक्ष द्वारा पूछा गया सवाल था, तो पक्ष ने उसका जवाब दिया। और दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि भारत में बार बार बाढ़ आने के कारण हो रहे नुकसान से सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि सरकार भारत में आ रही है आपदा को रोकने के लिए कई सक्षम प्रयास कर रही है। भारत की स्थिति भौगोलिक रूप से विभिन्नता वाली है, इसमें वर्षा की कोई निश्चित स्थिति नहीं है, फिर भी हमने 86,000 करोड़ का व्यय किया है और ओलावृष्टि के लिए 56,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और आपदा व भूकंप के लिए हमने 40 लाख का व्यय किया गया है। तो ये था विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल का प्रश्न अगला प्रश्न। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह पूछना चाहता हूँ कि भारत के हर क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने घोटाले को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, जिसमें कि बड़ी नोटों की पिछड़ों को बंद करना और सरकार के कामकाजी कार्यों में पारदर्शिता रखी और इससे सूचना के अधिकार नियम 2015 को कड़ाई से लागू किया और डिजिटल लेन देन को बंद किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से नैनीताल संसद को यह बताना चाहती हूँ कि लोकसभा आयोग द्वारा जो भर्तियाँ की उनमें भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। इन भर्तियों में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है? तो लगातार पक्ष के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पक्ष जो है पक्ष के सांसद इसका उत्तर दे रहे हैं। चाहे वे सरकारी पद पर ही क्यों न हो या नकल माफिया और जांच की पुष्टि के बाद संलिप्त लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और जहां पर ज़्यादा अलविदा है उन भर्तियों को निरस्त करके दोबारा पुनः परीक्षा की प्रक्रिया गतिमान रहेगी। और मैं सदन के माध्यम को यह वादा करता हूँ कि आज ही भ्रष्टाचार के किसी भर्ती में अनियमितता व भ्रष्टाचार का मामला नहीं आएगा। सरकार की तरफ से पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से परीक्षा करने का वादा करता हूँ। तो यहाँ पर पक्ष और पक्षों के द्वारा
तो इसी प्रकार जो है लोकसभा की कार्रवाई पूरी हुई।